वीरेंद्र जी सुना मेरी, आप गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। नेता विरोधी मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए और पहले बैठिए ना आप। ये बहुत है, गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं, बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेत पर चले। देखिए, बिहार विधानसभा में बवाल मच गया। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सवाल करते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोर्चा खोल दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारी चीजों को लेकर के तेजस्वी यादव को सुना दिया। उसके बाद ही भाई वीरेंद्र ने देखिए विजय सिन्हा को लेकर के ऐसी बात कह दी, जिसके बाद बिहार विधानसभा में बवाल मच गया। लगातार जो है अध्यक्ष समझाते रहे, सबको बताते रहे कि नहीं, इस तरह से नहीं होगा, विधानसभा में आप इस तरह की बात नहीं कह सकते हैं। लेकिन विधानसभा में कहां कोई मानने वाले हैं। दोनों तरफ से कई तरह की बातें हुई, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप, और फिर भाई वीरेंद्र को लेकर के मामला ठन गया। फिर अध्यक्ष ने अल्टीमेटम दे दिया। आपको बता दें कि नंदकिशोर यादव ने स्पष्ट कहा कि भाई वीरेंद्र को अब माफी मांगनी होगी। इससे पहले भी जब भी इस तरह की बात हुई तो फिर सदस्य को माफी मांगना पड़ा है। नंदकिशोर यादव ने कहा कि मैं भी मंत्री रहते हुए मैंने भी जो है इस तरह से माफी मांगी है। इसीलिए तेजस्वी यादव को सीधे सीधे अध्यक्ष ने चेतावनी दी कि अगर भाई वीरेंद्र माफी नहीं मांगते हैं तो फिर सभा जो है आगे नहीं चल पाएगा। और फिर वही हुआ, भाई वीरेंद्र को वक्त दिया गया है कि आप माफी मांगे, नहीं तो फिर ये ठीक नहीं होगा। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कई सारे मुद्दे को लेकर विपक्ष आज घेरते नजर आए, जिसके जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा खोल दिया था। लेकिन ऐसे में भाई वीरेंद्र ने बड़ी बात विजय सिन्हा को लेकर के कह दी और उसके बाद ही मामला तूल पकड़ता गया और दोनों तरफ से कई तरह की बातें हुई। फिर अध्यक्ष नंदकिशोर यादव सामने आकर के चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिया और भाई वीरेंद्र को माफी मांगने की बात कह दिया। देखना दिलचस्प होगा कि अब सदन में आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है। क्या वाकई भाई वीरेंद्र माफी मांगने पर तैयार होते हैं या तेजस्वी यादव अब क्या निर्णय लेते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही सदन की शुरुआत होगी, कार्यवाही की शुरुआत होगी, उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि सदन आज पूरी तरह से हंगामेदार रहा और लगातार दोनों तरफ से जो बातें हुई, विवाद जो है बवाल कह सकते हैं, दोनों तरफ से जारी है, दोनों तरफ से घमासान जारी है, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन भाई वीरेंद्र जिस तरीके से विजय सिन्हा को लेकर के बातें कही, विजय सिन्हा रोते हुए दिख रहे हैं विधानसभा में और अब जो है कहा जा रहा है कि भाई वीरेंद्र को माफी मांगनी होगी। देखते हैं भाई वीरेंद्र इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं। नेता विरोध संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां है उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष बैठिए, महोदय, बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना, आप बैठिए, बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी, आप नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बैठिए आप, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम। अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? अरे बैठ नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है? बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ लो, बैठ लो। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए। नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा। नहीं, क्षमा मंगवाइए।
आप खेद प्रकट करवाइए नेता विरोधी दल। आप बैठिए बैठिए बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, नेता बैठ जाइए, आप बैठिए, पहले बैठिए ना, बैठिए आप, पहले बैठिए, और पहले बैठिए ना, आप बैठिए, आप पहले बैठिए, बैठिए पहले बैठिए ना, आप बैठिएगा तब ना बैठिए। नेता विरोधी दल मेरा एक आग्रह होगा, खेद प्रकट करिए, कोई अपमान नहीं होगा खेद प्रकट करने में, मैं आपको बोलने का अवसर दे रहा हूँ। आप एक बात समझिए अध्यक्ष महोदय, उनको कहिए खेद प्रकट करने आपके के लिए। अनुमति से हम बोल रहे थे कौन होते हैं बोलने वाले, नहीं, कि उनके कितना सब बोलेगा? पर ये है, सारा हंगामा सब पर ये हुआ। आपको सलाह दे रहे हैं आप महोदय। कहिए वो खेद प्रकट करें। अरे, फालतू का बात। बैठ किया है, माफी मंगाइए। अरे हम बोल रहे हैं, भी नेता विरोधी दल खेद प्रकट करा दीजिए, आराम से चलेंगे, सबको बोलने का मौका देंगे हम। थोड़ी हो सकता है, ये बाप विधानसभा किसी का बाप का होता है। आप कहिए खेद प्रकट करें, सब लोग बोलेंगे, सब बैठेंगे। हम अपनी बात को रखेंगे ना अध्यक्ष। आप पहले खेद प्रकट कराइए, खेद प्रकट कराइए, आपको बोलने का अवसर देंगे। बोल रहे हैं हम। नहीं, ये नहीं होगा, बहुत हो गया, नहीं, गुंडे राज नहीं चलने ये बहुत हो। साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके मान- विरुद्ध लड़ेंगे। भाई वीरेंद्र जी को कहिए खेद प्रकट करें। खेद प्रकट करें पहले। सब लोग से आग्रह है, कृपया अपने स्थान पे बैठ जाइए, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए 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 अपने स्थान पे बैठिए, बैठिए सब लोग, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठ जाइए पहले, बैठिए सब लोग, बैठिए अपने स्थान पे, बैठिए बैठिए आप, बैठिए। नेता विरोधी दल, नेता विरोधी दल, आपने भी सुना है और हम सब ने सुना है। बैठो आप, संजय क्या हो रहा है? संजय जी बैठिए, बैठिए। बैठिए संजय जी, बैठिए बैठिए और बैठिए। नेता विरोधी दल, जिन शब्दों का इस्तेमाल भाई वीरेंद्र जी ने किया, कहीं शोभनीय नहीं। इतना बढ़िया ढंग से सदन चल रहा था, आपकी बात में हम सुन रहे थे, मैं आपके आग्रह पर सब नेताओं को बोलने का भी तय किया हमने, और तब इस प्रकार की बात बोल के क्यों हंगामा खड़ा करना चाहते हैं? सदन तो कुछ विमर्श का विषय है ना, आप शांत रहिए ना, अरे रुकिएगा ना आप। मेरा आग्रह, खेद प्रकट करना सदन में कोई पहली बार नहीं होता, कई बार हम लोगों ने खेद प्रकट किया, मंत्री के नाते भी खेद प्रकट किया। अगर कोई बात भूल बस निकल गया है तो कह देने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि उनको कहिए एक बार खेद प्रकट कर दें और बात समाप्त हो जाए। एक मिनट, इतना ही आग्रह। अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत के तहत निशुल्क सर्जरी नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में जनरल सर्जरी, नेत्र सर्जरी, ENT सर्जरी, ऑर्थो सर्जरी, प्रसूति एवं स्त्री रोग सर्जरी की सुविधा आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध है। साथ ही बीमा कंपनी के द्वारा इलाज की सुविधा। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।